हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है बेटा बीएनपी नर्सिंग एजुकेशन कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, जो हमने क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर रखा है उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बेटा एक नई थॉट, एक नई एनर्जी के साथ आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। आज की जो हमारी थॉट है वह है, जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को ही प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता हमेशा मेहनत मांगती है, और हमेशा मेहनत करने वालों को ही सफलता हासिल होती है। जो किस्मत के भरोसे बैठा रहता है उसको सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इसीलिए बेटा किस्मत पर भरोसा ना करके मेहनत करें, सफलता हासिल करें, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें, अपने भाई-बहन का नाम रोशन करें, अपनी संस्था का नाम रोशन करें। ठीक है? तो इसी के साथ बेटा आगे बढ़ रहे हैं हम, और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और 5 स्टार बनाकर चलना बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? और ये क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना कि नॉरसेट आने वाले अपकमिंग एग्जाम नॉरसेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और केजीएमयू के लिए भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक मेनोपॉजल वुमेन इज टेकिंग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब एक मेनोपॉजल वुमेन है और वो क्या ले रही है बेटा, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही है। द नर्स टीच द क्लाइंट, नर्स है जो क्लाइंट को क्या करती है बेटा, टीच करती है दैट ए वार्निंग साइन फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए उसको क्या करती है, टीचिंग देती है क्लाइंट को। दैट नीड टू बी रिपोर्टेड एज, मतलब कि इसमें ये पूछा गया है कि एक मेनोपॉजल वुमेन है और वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही है। तो जो नर्स है वो टीचिंग देती है पेशेंट को, महिला को, कि भाई एंडोमेट्रियल कैंसर का अगर ये वार्निंग साइन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना पड़ेगा बेटा। ठीक है? तो इसी को तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बेटा कि जो मीनोपोज है जो बेटा, इसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ से कभी-कभी जो बेटा यूपी एनआरएचएम वगैरह में जो एक क्वेश्चन आते हैं कि मीनोपोज का मतलब ये होता है सीजिएशन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एमसी साइकिल परमानेंट क्या हो जाना बेटा, सीजिएशन हो जाना। या फिर आप लिख सकते हो परमानेंट परमानेंट स्टॉपेज परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल का परमानेंट क्या हो जाना डियर, स्टॉप हो जाना, क्या कहलाता है, मीनोपोज कहलाता है। अब मीनोपोज आता कब है, तो ध्यान रखना इसका जो टाइम टेबल होता है वो 45 साल और 55 ईयर के बीच में मीनोपोज क्या होता है बेटा, स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल परमानेंट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है? तो ध्यान रखना इसकी जो ये बेटा मीन्स है, मेनोपॉज मीन्स क्या होता है, इसका ईयर क्या होता है, इसका टाइम टेबल क्या होता है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे बेटा कि मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ मेनोपॉज, आंसर होगा डियर हॉट फ्लश। आंसर क्या होगा, हॉट फ्लश होगा। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा। ठीक है? अब एक चीज और बताता हूं बेटा कि जो मीनोपोज होता है, जो मीनोपोज है, मीनोपोज के दौरान बेटा एक इन्फ्लामेशन होता है वेजाइना के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइनाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेजाइनाइटिस। इट मींस एक्ट्रोपिक वेजाइनाइटिस। एक्ट्रोपिक वेजाइनाइटिस बोला जाता है। एक्ट्रोपिक वेजाइनाइटिस को डियर हम क्या बोलते हैं, सेनाइल वेजाइनाइटिस भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि सेनाइल वेजाइनाइटिस और एक्टोपिक वेजाइनाइटिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है डियर, डेफिशिएंसी ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या हो जाना, डेफिशिएंसी हो जाना। इसका मोस्ट कॉमन कॉज है एक्ट्रोपिक वेजाइनाइटिस का। अब मीनोपोज के दौरान बेटा,
मीनोपॉज के दौरान जब एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या होती है डियर, कमी होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या होती है, कमी होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में महिलाएं शिकायत करती हैं कि उनके जॉइंट में, बोन्स में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो पेन होने का जो रीजन है वो क्या है बेटा, डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन बोन, डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन बोन, बोन में कैल्शियम की क्या हो जाए, कमी हो जाए। सर कमी क्यों हो जाएगी, इसका रीजन है बेटा कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है डियर, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो मेंटेन करता है कैल्शियम को। वो किसको मेंटेन करता है, कैल्शियम को मेंटेन करके रखता है। अब जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बोन के अंदर क्या हो जाएगा, कैल्शियम भी क्या हो जाएगा डियर, कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, बोन में और जॉइंट में क्या होता है, ओल्ड एज में पेन होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेटा क्या था कि मीनोपॉज के बारे में। ठीक है, तो हम अब वन बाय वन ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं बेटा। डिस्पेरिनुइया, डिस्पेरिनुइया का मतलब होता है कि इंटरकोर्स के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान या कोइटल एक्ट के दौरान, या एक शब्द बढ़िया है बेटा कि इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के दौरान अगर पेन होता है, पेन होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्पेरेनुइया बोलते हैं। अब इसमें यह पूछा है कि एंडोमेट्रियल कैंसर का जो वार्निंग साइन है वो कौन सा है, तो डिस्पेरेनुइया तो वार्निंग साइन होगा नहीं। ये तो इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, पेन होता है। यूरिनरी अर्जेंसी मतलब कि फीमेल को यूरिन पास करने की ज्यादा क्या होती है बेटा, अर्जेंसी होती है, इच्छा होती है। तो ये भी इसका भाई कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हॉट फ्लश, हॉट फ्लश के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि जो अर्ली साइन सिम्टम होता है मीनोपॉज का वो क्या होता है, हॉट फ्लश। तो हमने इस क्वेश्चन में बेटा मीनोपॉज के बारे में नहीं पूछा, इसमें किसके बारे में पूछा है, एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में, इसलिए ए ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट बचा कौन सा बेटा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ही अपना क्या होगा, राइट होगा। इररेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, इररेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग इज द राइट आंसर। कि एंडोमेट्रियल कैंसर के दौरान महिला को इररेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, यही इसका क्या है, वार्निंग साइन होगा एंडोमेट्रियल कैंसर का। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा डियर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, की इररेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। क्या है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, और इस इमेज बेस्ड क्वेश्चन का आंसर आपको बेटा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर देना है कि जो ये इमेज दिखाई दे रही है ये कौन सा। अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि बेबी का जो हेड है वो कहाँ पर है, ऊपर की साइड है, इसीलिए ये ध्यान रखना बेटा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है बेटा, बटक्स में है। तो ये तो आपको श्योर हो गया होगा कि ये कैसा प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। कैसा प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। इसीलिए इसमें बता देता हूं मैं, डी ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। अब यहां से जो आंसर होंगे डियर वो ए बी सी में से होंगे, और इन्हीं ऑप्शनों में से आपको ये बताना है कि जो ये डायग्राम दे रखा है इस डायग्राम में ये कौन सा ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, चाहे क्या ये फ्रैंक प्रेजेंट ब्रीच प्रेजेंटेशन है, कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन है, और फुटलिंग है। ठीक है बेटा, एक और अब मैं आपको यहाँ से ऑप्शन को बेटा हटा देता हूँ कि वर्टेक्स तो हमने हटा दिया। नेक्स्ट अब इसको देखो, कंप्लीट ब्रीच, कंप्लीट ब्रीच में क्या होगा, दोनों बटक्स आएंगे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है बेटा, एक बटक्स आ रहा है और एक पैर आ रहा है, तो ये कंप्लीट ब्रीच प्रेजेंटेशन भी नहीं हो सकता। अब आपके पास बचे ए और सी ऑप्शन, ए और सी ऑप्शन आपके पास बचे। क्या ये फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन है या ये फुटलिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ए और सी में से आपको आंसर बेटा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और आंसर दें बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा लिपिनकोट बुक में से लिया गया है, ध्यान रखना बेटा, लिपिनकोट बुक्स में से लिया गया है ये क्वेश्चन। इसको स्टार बनाकर चलना, अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं फिर इसका आंसर निकालते हैं बेटा वन बाय वन। कि डायबिटिक प्राइमी ग्रेविड, एक प्राइमी ग्रेविडा है जो पहली बार गर्भवती हुई है और उसको क्या है, डायबिटीज है। क्लाइंट एट 38 वीक गेस्टेशन, मतलब 38 वीक की क्या है, प्रेग्नेंट है। आस्क द नर्स, नर्स से पूछती है व्हाई सी हैड ए फीटल
acoustic stimulation during her last non-stress test. non-stress टेस्ट के दौरान वो फीटल acoustic stimulation क्यों देते हैं? Which should the nurse include as the rationale for this test? मतलब कि जो नर्स है वो इस क्वेश्चन का रैशनल क्या देती है क्लाइंट को, ठीक है, कि एक शब्द पकड़ना है, फीटल acoustic stimulation क्यों देती है नर्स, ठीक है। क्लाइंट ने ये पूछा है बेटा नर्स से, और नर्स क्या रैशनल देती है, तो वन बाय वन पढ़ लेते हैं कि टू कंफर्म एमनियोटिक फ्लूइड अमाउंट, मतलब कि फीटल acoustic स्टिमुलेशन कंफर्म करने के लिए दिया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट को। बिल्कुल बकवास बात है बेटा, डी ऑप्शन तो दूर दूर तक नहीं हो सकता है, इसका आंसर ध्यान रखना, ठीक है। सी ऑप्शन क्या कहता है, टू स्टिमुलेट माइल्ड स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए क्या फीटल acoustic स्टिमुलेशन दिया जाता है? बिल्कुल नहीं बेटा। कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने के लिए तो हम एस्ट्रोजन वगैरह देते हैं या नहीं, सॉरी एस्ट्रोजन नहीं, ऑक्सीटोसिन देते हैं या नहीं देते, ठीक है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है टू लिसन टू द फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट को सुनने के लिए नहीं बेटा, फीटल हार्ट रेट को सुनने के लिए तो हम किसका यूज करते हैं बेटा, एक तो फीटोस्कोप का यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर बेबी छोटा है, ठीक है, तो मतलब जो फीटस है अभी मतलब कितने वीक से, 12 वीक से कम का है, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह से हम क्या ले लेंगे, उसकी फीटल हार्ट रेट ले लेंगे। इसीलिए ध्यान रखना बेटा, ए ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट अब बचा कौन सा बेटा, बी ऑप्शन ही अपना क्या होगा यहाँ पर राइट होगा बेटा। बी ऑप्शन क्या कहता है, टू स्टार्टल एंड एवोकन द फीटस, फीटल acoustic स्टिमुलेशन क्यों दिया जाता है कि फीटस को एवोक करने के लिए, उसको एकदम एक्टिव करने के लिए क्या दिया जाता है, ये स्टिमुलेशन दिया जाता है। इसीलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन प्लानिंग ए हेल्थ प्रमोशन क्लास, हेल्थ प्रमोशन क्लास की प्लानिंग की जा रही है विद ए ग्रुप ऑफ वोमेन, वोमेन का ग्रुप है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। नर्स शुड इंक्लूड विच इंफॉर्मेशन अबाउट रिड्यूस रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस को डेवलप होने से बचाने के लिए क्या इंफॉर्मेशन देती है नर्स इन चारों ऑप्शनों में से। क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, ऑस्टियोआर्थराइटिस को देखकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किसकी बीमारी है, तो आंसर होगा सर बोन की, स्केलेटन सिस्टम की। ऑस्टियो मतलब बोन, अर्थराइटिस मतलब जॉइंट, अर्थराइटिस मतलब जॉइंट, मतलब बोन और जॉइंट में क्या हो रहा है डियर, इन्फ्लामेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन मतलब जो बोन और जॉइंट है, ठीक है, उनके बीच में बेटा जो टेंडन वगैरह है वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूज हो रहे हैं। तो इसको बचाने के लिए क्या इंफॉर्मेशन देगी, तो सबसे पहले वन बाय वन पढ़ लेते हैं। फॉलो ए हाई प्रोटीन डाइट, मतलब हाई प्रोटीन डाइट को क्या करेगी, फॉलो करना है। हाई प्रोटीन डाइट को क्या करना है, फॉलो करना। अब मेरे को आप ये बताओ कि हाई प्रोटीन डाइट अगर पेशेंट लेगा तो क्या उसके जॉइंट में पेन वगैरह क्या होगा, कम होगा? बिल्कुल नहीं बेटा। हाई प्रोटीन डाइट सिर्फ ध्यान रखना बेटा मसल्स के लिए क्या है बेटा, रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कहता है, एक्सरसाइज फॉर 20 मिनट एट लीस्ट ट्वाइस ए वीक, मतलब एक वीक में 2 बार 20 मिनट की क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। एक तो वैसे ही पैरों में दर्द है, आप उसको 20-20 मिनट की और वीक में 2 बार क्या बता रहे हो, एक्सरसाइज बता रहे हो। इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो गया, अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट, टेक ए मल्टीविटामिन सप्लीमेंट डेली, मल्टीविटामिन बेटा ध्यान रखना किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मसल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ध्यान रखना बेटा ताकत के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए डी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। तो ध्यान रखना ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए बेटा हमें ओबेसिटी को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। क्योंकि पर्सन जितना ज्यादा मोटा होगा तो बोन और जॉइंट के बीच में उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, घर्षण होगा, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फ्रिक्शन होगा। तो इसलिए ओबेसिटी को आप रोक दो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से आप क्या कर सकते हैं बेटा, डेवलप होने से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोक
सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। सी ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें बेटा। क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट रिकवरी फ्रॉम एन एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी से क्या कर रहे हैं, क्या हो रही है, रिकवरी हो रही है। हैज पेन इन राइट काल्फ मसल्स में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है हिस्टेक्टोमी के बाद। नर्स शुड, तो नर्स क्या करेगी बेटा, नर्स मतलब अब एक चीज देखो बेटा कि हिस्टेक्टोमी है मतलब पेशेंट किसमें है, पोस्ट ऑप में है। पेशेंट किसमें है डियर, पोस्ट ऑप में। और आपको पता होगा कि कोई भी सर्जरी के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होता है डियर, कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या हो सकता है, डीवीटी हो सकता है बेटा। क्या हो सकता है, डीवीटी। और डीवीटी का मतलब एक इसमें बेटा जो इसका क्लासिकल साइन होता है वो क्या होता है डियर, होमेन साइन। होमेन साइन इज द क्लासिकल साइन ऑफ द डीवीटी। डीवीटी का क्लासिकल साइन क्या है, होमेन साइन है। और होमेन साइन का मतलब होता है कि उसकी काल्फ मसल्स में क्या हो रहा है डियर, पेन हो रहा है। क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। इसीलिए इसी क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी के बाद महिला को राइट काल्फ मसल्स में क्या होता है, पेन होता है, तो नर्स क्या करेगी बेटा। ठीक है क्या, अब एक चीज आप देखना कि हिस्टेक्टोमी हो चुकी है, पेशेंट पोस्ट ऑप में है और पेन हो रहा है काल्फ मसल्स में, इसका मतलब कि होमेन साइन है। इसका मतलब ये क्या है, होमेन साइन है। इसका मतलब आप इससे ये सिद्ध हो गया कि उसको क्या हो चुका है, डीवीटी हो चुका है। डीवीटी हो चुका है तो अब महिला क्या करेगी, तो सबसे पहले ए ऑप्शन, पाल्पेट द काल्फ टू नोट पेन। पाल्पेट कभी मत करना डियर, पाल्पेट कभी मत करना। अगर आप उसको दबा दबा कर देखोगे तो वहां से क्या हो सकता है, मूव हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है। इसलिए ए ऑप्शन अपना खोटा है बेटा, नर्स ये बिल्कुल नहीं करेगी। बी ऑप्शन, रेज द राइट लेग, राइट लेग को ऊपर करेगी एंड लोअर, लोअर करेगी। डिटेक्ट चेंज इन स्किन कलर, स्किन कलर को चेंज करेगी। बिल्कुल नहीं बेटा, अगर आप ऊपर नीचे पैर को करोगे तो वो क्या हो सकता है, मूव हो सकता है। तो इसलिए डी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया। नेक्स्ट, हैव द क्लाइंट फ्लेक्स। क्लाइंट है जो फ्लेक्स एंड एक्सटेंड, मतलब फ्लेक्स करेगा और फिर क्या करेगा, पैर को सीधा करेगा एंड नोट द प्रेजेंस ऑफ पेन, और पेन को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। मैं ये बता रहा हूं कि बेटा एक्सरसाइज इस स्थिति में नहीं करवानी है। अगर एक्सरसाइज करवाओगे तो क्या हो सकता है, जो वहां पर बेटा क्या हुआ है बेटा, क्लॉट हुआ है, क्या हुआ है, क्लॉट हुआ है, वो वहां से क्या हो सकता है, मूव हो सकता है और फर्दर कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। और क्या कर सकता है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। और अगर हम ऐसा कराएंगे तो वो क्या होगा बेटा, वहां से मूव होके लंग्स में एंटर कर जाएगा और रेस्पिरेटरी कंडीशन हो सकती है। इसलिए सी ऑप्शन भी अपना क्या है, खोटा हो गया बेटा। अब बचा कौन सा, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बेटा बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन ही क्या होगा, अपना राइट होगा। एक बार पढ़ लेते हैं बी क्वेश्चन ऑप्शन को। measures the circumference of both claps and note the difference। बिल्कुल कि हमें सबसे पहले मीजर्स करना है भाई, लेफ्ट और राइट लेग है और राइट लेग में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें दोनों में क्या कर सकते हैं बेटा, डिफरेंट करके देख लो भाई कौन किसमें चेंजमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर राइट लेग में चेंजमेंट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये बात सिद्ध हो गई कि इसमें कहीं ना कहीं क्या है बेटा, प्रॉब्लम तो है राइट लेग में। और अगर प्रॉब्लम है तो इसी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई डीवीटी है या नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन थे बेटा बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन क्या है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब ए मैटरनल ब्लड टेस्ट। हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो प्रेस्क्राइब कर रहा है मैटरनल ब्लड टेस्ट फॉर अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन के लिए फॉर न्यूली ग्रेविड क्लाइंट 16 वीक गेस्टेशन। 16 वीक की क्या है बेटा, उसको प्रेगनेंसी है। न्यूली ग्रेविड मतलब, न्यूली ग्रेविड का मतलब होता है कि अभी तक महिला एक भी बार क्या नहीं हुई है, गर्भवती नहीं हुई है। when developing the teaching plan, और
टीचिंग प्लान डेवलप करते हैं, नर्स बेस एक्सप्लेनेशन ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट दिस टेस्ट यूज डिटेक्ट विच कंडीशन। क्वेश्चन पर मत जाना बेटा कि क्वेश्चन इतना लेंथी है, सिर्फ ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो हम अल्फा पीटोप्रोटीन टेस्ट करते हैं उस टेस्ट का कारण क्या है, हम भाई इस टेस्ट से किस बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशो, एलएस रेशो, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में एलएस रेशो, क्या बोलते हैं एलएस रेशो। और एलएस रेशो के लिए इसको डिटेक्ट करने के लिए डियर हम क्या करते हैं, सेक बबल टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, सेक बबल टेस्ट करते हैं, ध्यान रखना। और सेक बबल टेस्ट हम क्यों करते हैं, टू फीटल टू डिटेक्ट टू डिटेक्ट फीटल मैच्योरिटी, फीटल लंग्स मैच्योरिटी, फीटल लंग्स मैच्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम एलएस रेशो क्या करते हैं बेटा, डिटेक्ट करते हैं। किस टेस्ट के अनुसार, सेक बबल टेस्ट के अनुसार। इसीलिए अपना डी ऑप्शन तो क्या है, रॉन्ग है बेटा। नेक्स्ट, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब बच्चे के अंदर हम जो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म उस कंडीशन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, खोटा हो गया बेटा। आरएच इन कॉम्पिटिबिलिटी, क्या हम आरएच इन कॉम्पिटिबिलिटी को अल्फा पीटोप्रोटीन से डिटेक्ट कर सकते हैं, नहीं बेटा। इसको हम किससे डिटेक्ट करते हैं, इसके लिए अलग ही जो टेस्ट आते हैं वो कौन से आते हैं बेटा, डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट, डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट होता है और एक होता है इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट, इससे डिटेक्ट करते हैं। इसलिए बी ऑप्शन भी क्या है अपना खोटा हो गया। बचा कौन सा बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, अल्फा पीटोप्रोटीन टेस्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन सरल था, ठीक है, ए ऑप्शन ही क्या होगा बेटा, राइट होगा। क्वेश्चन सरल था, लैंग्वेज थोड़ी सी क्वेश्चन की बेटा लेंथी थी, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा था कि भाई जो अल्फा पीटोप्रोटीन हम टेस्ट करते हैं उसका मेन पर्पज क्या है, और उसका मेन पर्पज है बेटा एनटीडी को क्या करना, डिटेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन क्या है कि ए न्यूली पेरिस क्लाइंट हैज बीन गिवन ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कि न्यूली पेरिस क्लाइंट को प्रेस्क्राइब किया गया है ओसीपी। नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट, नर्स है जो इंस्ट्रक्ट कर रही है क्लाइंट को, टू रिपोर्ट विच साइन टू बी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। मतलब कि ओसीपी लेने से उस महिला में ऐसा कौन सा साइन दिखाई देगा कि उसको तुरंत डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन सरल है बेटा, इतना दिमाग नहीं लगाना। क्वेश्चन सरल है, माइल्ड हेडेक, जो थोड़ा बहुत हेडेक है तो इसमें डॉक्टर को क्या इन्फॉर्म करना, वेट गेन, वेट गेन अगर हो भी गया बेटा तो इसमें डॉक्टर का कोई इन्फॉर्म करने की इतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि एकदम डॉक्टर इसको क्या नहीं कर सकता, डिटेक्ट नहीं कर सकता। नोजिया, नोजिया भी इतनी कोई बड़ी बेटा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसका जो सीधा सीधा आंसर था और सरल क्वेश्चन था ए ऑप्शन, ब्लर विजन। अगर कोई महिला ओसीपी ले रही है और ओसीपी के दौरान अगर महिला को धुंधला दिखाई देता है तो तुरंत ही डॉक्टर को क्या करें, इन्फॉर्म करें। अब ओसीपी लेने से ब्लर विजन क्यों होगा, तो सीधी सी बात है बेटा, इसमें क्या है, एस्ट्रोजन है, और एस्ट्रोजन क्या है, एक स्टेरॉइड है। क्या है, स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड है तो ये क्या करेगा बेटा, इंक्रीज कर देगा ग्लूकोज लेवल को, और ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देगा। तो इसका मतलब जो आई की जो बेटा आर्टरी या ब्लड वेसल्स होती है वो बहुत ही क्या होती है, थिन होती है। अगर ये थिन होंगी बेटा तो इसमें ग्लूकोज क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और एक्यूमुलेट हो जाएगा तो आई की जो रेटिना है डियर, रेटिना है उसको ब्लड है जो ऑक्सीजन है प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगी, और प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगी तो क्या पर्सन को क्या होगा, महिला को क्या होगा डियर, ब्लर विजन होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करें। क्वेश्चन है कि नर्स प्रिपेयर कर रही है टीचिंग प्लान, 45 साल की ओल्ड क्लाइंट है, रिसेंटली डायग्नोस हुआ है क्या, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस। तो इसमें ये पूछा है कि 45 साल की क्लाइंट है, उसको डायबिटीज मेलाइटस 2 है, तो इसकी फर्स्ट स्टेप क्या होगी। ठीक है, अब डायग्नोस नहीं करना है, डायग्नोस हुआ पड़ा है बेटा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम एस्टैब्लिश गोल, मतलब सबसे पहले तो बेटा हम असेस करेंगे ना
ये भाई चीज हुई क्यों। ठीक है, तो गोल तो एकदम बनाएंगे नहीं, इसका मतलब ए ऑप्शन तो अपना गलत हो गया बेटा। नेक्स्ट, चूज वीडियो मटेरियल एंड ब्राउचर, मतलब कि वीडियो से हम ये देखेंगे कि डायबिटीज मेलाइटिस होती कैसे है। अब या तो वीडियो देख लो या ट्रीटमेंट कर लो, सीधी सी बात है। तो बी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट, सेट प्रायोरिटी, पहले आप बेटा ये तो कर लो कि भाई असेसमेंट या नर्सिंग डायग्नोसिस या उसके बाद प्लानिंग, प्लानिंग के बाद प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है बेटा। इसलिए डी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। असेस द क्लाइंट लर्निंग नीड, मतलब कि सबसे पहले पेशेंट को हमें क्या करना है बेटा, असेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपने पढ़ी होगी नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में बेटा 5 स्टेप होती है अकॉर्डिंग टू नंदा। पहली स्टेप होती है बेटा असेसमेंट की, पहली स्टेप क्या होती है डियर, असेसमेंट की। दूसरी स्टेप होती है नर्सिंग डायग्नोसिस, दूसरी स्टेप क्या होती है, नर्सिंग डायग्नोसिस। तीसरी प्लानिंग, और फोर्थ स्टेप होती है बेटा कौन सी, इम्प्लीमेंटेशन। फोर्थ इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। और लास्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप होती है डियर कौन सी, इवॉल्वेशन। कौन सी होती है, इवॉल्वेशन। मतलब कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उसका रिजल्ट क्या निकला बेटा, उसका आउटकम क्या निकला। ठीक है, उस चीज को डिटेक्ट करते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेप की पूछा था बेटा, फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस, आंसर होगा असेस द क्लाइंट लर्निंग नीड। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है, तो ये था बेटा आज का कुछ एमसीक्यू सेशन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बेटा एक नई वीडियो, एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ। फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। अगर आपको हमारी बेटा वीडियो क्वेश्चन सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी बेटा मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी बेटा